नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। यूपी टीईटी के इन छात्रों का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं। असल में अगर बात की जाए तो यूपी टीईटी को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। अगर आपने भी यूपी टीईटी का एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम देने के बाद से और लगातार कहीं ना कहीं रिजल्ट के इंतज़ार में है, तो आपको एक बड़ा झटका लगेगा। असल में यूपी टीईटी को लेकर एक जो जानकारी है वो है इन छात्रों के रिजल्ट पर रोक के बारे में और हजारों छात्रों की ओएमआर शीट को रद्द के साथ साथ। अब एक बात बड़ी ही क्लियर कर दूं वीडियो की स्टार्टिंग में कि यूपी टीईटी देने वाले उन सभी छात्रों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बात की जाए कई सालों के बाद यूपी टीईटी की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद आने के बावजूद भी चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं जा पाती हैं और इस बार भी आपको ऐसा ही देखने के लिए मिला है। असल में ये कुछ स्पेशल अभ्यर्थियों के लिए है, लेकिन इन स्पेशल अभ्यर्थियों की संख्या कई हज़ारों में हो सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दो बड़ी परीक्षाएं कराई। एक थी टीजीटी की जिसमें 8 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन 4 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। दूसरी थी अगर बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर, जिसमें 19 लाख छात्रों ने आवेदन किया था और तकरीबन 17 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया था। लेकिन अब मामला ये है कि इन अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं जो ओएमआर है उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी भी टीईटी ओएमआर शीट भरने में चूक रहे हैं, इनका नहीं होगा मूल्यांकन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी को लेकर ओएमआर शीट भरने में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी किसी न किसी स्तर पर चूक जाते हैं। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में वर्षों से शिक्षण का कार्य करने वाले शिक्षक भी शामिल हैं। अभ्यर्थी तो अभ्यर्थी, लेकिन शिक्षक भी इसके अंदर शामिल हैं। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था सभी शिक्षकों को, उनके बारे में लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीईटी की उत्तर कुंजी जारी कर प्रश्नोत्तरी पर आपत्ति लेना, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का अवसर अभ्यर्थियों को दिया था। लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओएमआर सीट भरने में गड़बड़ी हो जाने की वजह से आयोग में ऑफलाइन आवेदन देकर अवसर की मांग कर रहे हैं। हालांकि आपको मैं बड़ा ही क्लियर बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि ओएमआर शीट में अगर आपने कोई गलती कर दी है तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। क्यों, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश भर के अंदर कोई भी अदालत ऐसी नहीं है जो आपको सपोर्ट कर दे कि आपने ओएमआर में गलती कर दी है तो आपका काम बन जाएगा या आपको हम एक मौका दे सकते हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि ओएमआर एक तरीके से आपकी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, जहां पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय होगा कि आप किस तरीके से ओएमआर को भरते हैं। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कई बार ऐसी टिप्पणियां तक कर दी हैं कि जो ओएमआर नहीं भर सकते उनको निश्चित तौर पर चयनित होने का कोई हक नहीं है। और कई बार तो शिक्षकों को लेकर भी कहा गया है कि शिक्षक बनने के लिए वो हक नहीं है। अब इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने ओएमआर की गलती कर दी है तो निश्चित तौर पर आपको किसी प्रकार का कोई भी राहत नहीं मिलेगी। और ये इसी वजह से यूपी टीईटी के बहुत सारे ऐसे हज़ारों अभ्यर्थी रहने वाले हैं जो ओएमआर की वजह से इस यूपी टीईटी परीक्षा से बाहर हो चुके हैं और हज़ारों की संख्या में इनका आंकड़ा निकलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। और मैं आपको ये इस बात को इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि टीजीटी के अंदर तकरीबन आयोग ने 15,000 से ज़्यादा ओएमआर रद्द की हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको एक वीडियो में दी हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।